आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मिस्टीरियस और हैरान कर देने वाले डिस्कवरी के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही जानते होंगे आप। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्षों से प्राचीन मिस्र की कब्रों में जो चीजें मिली हैं, शायद उनसे ये थोड़ा अलग और अजीब हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस आर्टिफैक्ट की जो एक सर्कुलर बेस के साथ एक सॉलिड बार है। ये साल 1906 में इजिप्शियन आर्किटेक्ट के एक ट्यूब में पाया गया था। एक्सपर्ट्स को करीब 100 साल का समय लग गया ये जानने के लिए कि ये क्या है। हालांकि अब वे कॉन्फिडेंट हैं कि उनके पास इसका जवाब है। उन्हें लगता है कि ये शायद दुनिया का सबसे पुराना प्रोट्रैक्टर है। वह कब्र जिसमें ये आर्टिफैक्ट मिला था वो एक आर्किटेक्चर से बिलोंग करता था जो 18th डायनेस्टी के दौरान करीब 3400 साल पहले फिरौनों के लिए कब्र बनाने और डिजाइन करने का काम करता था। ये बताना कि ऑब्जेक्ट शायद प्रोट्रैक्टर हो सकता है, नंबर्स की स्टडी करने से आया है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर किए गए कार्विंग्स से एनकोडेड किया गया था। शुरुआत में तो ऑब्जेक्ट के ऊपर बना मार्किंग थोड़ा बहुत किसी सजावट की तरह लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर आप पता लगा पाएंगे कि वह एक कॉम्पास जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें 16 पेडल्स शामिल हैं। यहाँ तक कि उसके आजू बाजू सर्कुलर जिगजैग शेप है। दोस्तों, ग्रॉटन कनेक्टिकट यूएसए में गंजी वैम्प की आर्कियोलॉजिकल साइट एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके तह तक शायद हम कभी नहीं जा सकते। ये मैटर नहीं करता कि हम कितना समय इसे देखने में गंवा रहे हैं। ये अलग अलग ईरा का आर्कियोलॉजिकल लेयर्स हैं। वैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स को अधिक पता तो नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि किसी ने इसे अनजान लोगों के साथ प्रैंक करने के लिए बनाया होगा। कॉलोनियल एरा आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर कॉमन डिस्कवरीज हैं, लेकिन इसके अंदर उन्हें जो चेम्बर मिला हो सकता है कि वह नियोलिथिक के समय का हो। वहीं यहाँ पर जमीन में स्टोन रिंग्स दफनाए गए हैं। आपको बता दें कि ये हकीकत है कि यहाँ पर इंसान रहते थे जो सदियों पहले यहाँ से चले गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि यहाँ पर सबसे पहले कौन रहता था। एक थ्योरी ये बताती है कि शायद गंजी वैम्प सेल्टिक क्रिश्चियन मॉन्क्स द्वारा फाउंड किया गया था जो 6ठी सदी में नॉर्स हमलावरों की वजह से यहाँ से भाग गए थे, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। जो सबसे अद्भुत आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर थे वे पत्थर के औजार थे जो 3500 साल पहले के थे। अब सवाल आता है कि क्या उन्हें पहले नेटिव अमेरिकन द्वारा बनाया गया था जो कभी दुनिया के इस हिस्से में रहते थे? इसका जवाब हमें अभी तक नहीं पता चल पाया है। दोस्तों, ममीफिकेशन आमतौर पर एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, लेकिन ये पॉसिबल है कि सेम इफेक्ट वातावरण में नेचुरली भी हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल चाइना के टी बेसिन रेगिस्तान में शिलो सिमेट्री के सभी ममीज नेचुरल हैं और इसके साथ ही बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं। इस बेरियल्स के लिए जिम्मेदार सभ्यता लंबे समय तक इसी इलाके में रहती थी। करीब 4000 साल पहले उन्होंने उनका पहला डेड बॉडी रेस्ट के लिए रखा और आखिरी डेड बॉडी करीब 2200 साल पहले के आसपास रखा। ममीज काफी अच्छे से प्रिजर्व करके रखी गई थी, जिसमें उनके चमड़े, बाल और कपड़े सभी सही सलामत थे। चीज जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को कंफ्यूज किए हुए हैं वो ये है कि बॉडीज को बोट कॉफिन्स में दफनाया गया था। वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन एक और कंफ्यूजन ये है कि टी बेसिन के ममीज जेनेटिकली उन लोगों के साथ लिंक्ड नहीं है जो आज वहां पर रहते हैं। अक्टूबर 2021 के अवशेष एनालिसिस में कंक्लूजन निकाला गया कि वे लोग शायद प्राचीन नॉर्थ यूरेशियन से आए हुए डिसेंडेंट्स थे। हालांकि उस नस्ल के लोग आज के समय एग्जिस्ट नहीं करते हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़े तो तुर्की में मौजूद जुलूक का प्राचीन शहर वो एक शहर है जिसके बारे में पहले से ही स्टडी किया जा चुका है
और वर्षों से आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा उसकी खुदाई भी कई बार की गई है। थोड़ी बहुत हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड रोमन सैंक्चुरी अक्टूबर 2021 में ढूंढा गया। जुलुक ओरिजिनली एक हेलेनिस्टिक कॉलोनी था जब इसे 2200 साल पहले स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में रोमन द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया और आखिरकार ये सीरिया के रोमन प्रोविंस का हिस्सा बन गया। हालांकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इस इलाके की जांच की गई, लेकिन साइट पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला। इसलिए रिसर्च टीम ने खुदाई करने का फैसला किया। खुदाई करने के बाद उन्हें सबूत के तौर पर बहुत बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स मिला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मंदिर का खंडहर कई समय पहले से ही इसी अवस्था में है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक ये जानने में सफल नहीं हो पाए कि मंदिर किसे डेडिकेटेड था। शायद अभी तक टेक्नोलॉजी इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाई है। दोस्तों, स्पेनिश मेनलैंड के आसपास दर्जन भर छोटे छोटे आइलैंड दिखाई देते हैं, जिनमें से ज्यादातर फीचरलेस और इनसिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ये सभी से बिल्कुल अलग हैं। ये आइलैंड स्टोन स्टेप्स के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और पुल से जुड़ा हुआ है, जिसे मिडीवल पीरियड के दौरान बनाया गया था। ओवरऑल ब्रिज का विजुअल इफेक्ट फेरी टेल या फिर फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये पुल वहां पर क्यों है और इसका जवाब धर्म से जुड़ा हुआ है या नहीं। किसी कारण इतिहास में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। खैर, 11वीं सदी में कोई रहता था जिसने सोचा कि ये आइलैंड इंसानों से खाली है और इसीलिए रिलीजियस हेरिटेज के लिए सही जगह है। इस फैसले के बाद उन्होंने ये फैसला भी लिया कि मेन लैंड से जुड़ने के लिए कोई पुल जरूर होना चाहिए। उस समय का ये एक ऐतिहासिक फैसला था जो पुल के रूप में आज भी खड़ा है। वैसे इससे इस जमाने की अद्भुत स्किल के बारे में पता चलता है कि बिना किसी एडवांस मशीनरी के इतना बड़ा पुल बन पाया। लेजेंड ने प्रूव किया है कि हेरिटेज पर लगातार हमला हुआ और सदियों से इसे तबाह करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोई ना कोई आकर इसे दोबारा से बनवा देता था। एक बात जिससे सभी एक्सपर्ट सहमत हो सकते हैं वो ये है कि एसन की तलवार प्राचीन है और ये वेल मेड तलवार है। इसके बियॉन्ड सब कुछ अनुमान लगाने जैसा है। तलवार को कभी कभी सोर्ड ऑफ सेंट्स कॉस्मोस और डेमियन कहकर बुलाया जाता है और हो सकता है कि किसी एक द्वारा युद्ध के लिए बनाए जाने के बजाय ये एक सेरेमोनियल हथियार होगा। ब्लेड को 10वीं सदी के दौरान बनाया गया था, लेकिन इस पर बनाया गया सोना 100 साल के पहले का नहीं होगा। वहीं ये डोम शेप में दिखता है। कहा जाता है कि साल 993 में रोमन सम्राट ओटो द थर्ड द्वारा इसे एसन कॉन्वेंट को शहर के पेट्रन सेंट कॉस्मोस और डेमियन को उत्सव मानने के रूप में दिया गया था। हालांकि कोई इस दावे से सहमत नहीं है, क्योंकि कोई भी इस आर्टिफैक्ट को सोर्ड ऑफ सेंट्स कॉस्मोस और डेमियन के रूप में नहीं देखता है। साल 1990 के दौरान इस तलवार की जांच की गई थी, जिससे ये पता चला कि तलवार 10वीं सदी के समाप्त होने के पहले का है। सोने की परत से डेकोरेट करने से पहले ये कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी सजावट से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये तलवार राजा के द्वारा गिफ्ट देने के बजाय एसन का हिस्सा था। दोस्तों, कम से कम साल में एक बार मीडिया पोम्पेई के रोमन शहर की डिस्कवरी को दुनिया में हुई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के साथ तुलना करता होगा। नवंबर 2021 की शुरुआत में ये दोबारा से हुआ। करीब 5000 साल पुराने सेटलमेंट के अवशेष स्कॉटिश आइलैंड के ओटोनी में मिले। हालांकि इस बार तुलना करने के लिए कुछ जस्टिफिकेशन भी थे, क्योंकि ये एक बड़े सरप्राइज की तरह आया था। ओटोनी में पहले से ही एक जाना माना नियोलिथिक एरा का सेटलमेंट्स था, जिसे स्कारा ब्रे कहा जाता है, लेकिन लेटेस्ट डिस्कवरी एग्जिस्टिंग साइट के बिल्कुल बीच में हुई।
कहा जाता है कि ये एंशिएंट इनहैबिटेंट्स काफी अच्छी जीवन जी रहे थे, जितना कि हम उस समय के अनुसार सोच भी नहीं सकते हैं। उनके पास पत्थर की अलमारी सहित एक बड़ा सा सिंगल कमरा हुआ करता था। कमरे में अलमारी के अलावा भी बहुत कुछ होता था, जैसे कि बेड और ड्रेसिंग टेबल। उनके पास अनाजों को कूटने के लिए ग्राइंडर भी हुआ करता था। वैसे बहुत कम ही लोग दांतों के डॉक्टर के पास जाने पर खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दांत को सही कराने के लिए काफी दर्द सहना पड़ता है। अगर हम आपसे कहें कि दुनिया का पहला डेंटल फिलिंग ट्रीटमेंट कुछ हद तक सेम तरीके से हुआ था, तो आप भी थोड़े हैरान हो जाएंगे। इसके बारे में जानने के लिए हमें समय में 13,000 साल पहले जाना पड़ेगा। ये डेंटली रिपेयर्ड टीथ किसी के कंकाल में मिला था, जो इटली में एक आइस एज साइट पर दफनाया गया था। जी हाँ, और इसे साल 2017 में पाया गया था। हालांकि उसके आगे के दांत बुरी तरह से सड़ा हुआ था। दांत पर बड़ा सा होल था जो खुला था और वह पल्प चेम्बर की तरह लग रहा था। दांत में किसी बड़े टूल से कैविटी बनाया गया और होल को भरने के लिए विटामिन का इस्तेमाल किया गया। ये तरीका भले ही अजीब है, लेकिन आज से थोड़ा सिमिलर है। वैसे अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो ध्यान रहे कि आपका डेंटिस्ट स्टोन टूल के बजाय एनेस्थेटिक और ड्रिल्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये एक जोक था। वैसे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।